लेकिन उससे पहले अरशद शरीफ साहब हमारे साथ इसलिए मौजूद है बिकॉज इस इशू पे एक तो वो गहरी नज़र भी रखते हैं, फिर ओवरऑल वो रिपोर्टिंग भी करते हैं, वो समझते हैं तमाम मामलात की नज़ाकत को। तो ज़रा बताइए अरशद साहब, हमें आसान करके बताएं कि एक तो ये कि पहली तारीख का इंतज़ार क्यों नहीं किया हुकूमत ने, दूसरा 25 जो था रुपए इकट्ठे क्यों बढ़ा दी, तीसरा ये भी ज़रा हमें बताइए क्या ये इस तारीख का सबसे शॉर्ट रिलीफ है, सबसे कम दिनों तक रहने वाला रिलीफ है? हाँ देखिए मारिया, आपने अपने इंट्रोडक्शन में खुद आवाम को ये बताया कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑगरा, उसकी रिकमेंडेशन का भी इंतजार नहीं किया गया। नॉर्मली होता है कि ऑगरा रिकमेंड करती है कि इतनी कीमतें आप बढ़ा दें इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ, जो ऑगरा डिटरमिन करती है एज अ रेगुलेटर। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से पेट्रोलियम के एडवाइजर हैं, उनकी रिकमेंडेशंस पे हुकूमत पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें 25 रुपए तक की कीमतें बढ़ा दी गई हैं फी लीटर। अब जो साहब ये सारा काम कर रहे हैं, वजीर आजम की क्या विजन के एन मुताबिक है या नहीं, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब तो जेन्युइनली बिलीव करते हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए, और उन्होंने जब ये फैसला किया था कि सबसे कम एशिया में कीमतें हो गई हैं तेल की, इसका रिलीफ आवाम को जाना चाहिए, और बाकायदा उन्होंने अनाउंसमेंट की, कीमतें भी कम कर दी। लेकिन पीछे उनके SAPM, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम कर क्या रही थी? 25 तारीख को एक लेटर, जब दुनिया में सस्ता तरीन पेट्रोल था और गैस डीजल था, ऑयल प्रोडक्ट्स, उन्होंने कहा कि ऑयल इंपोर्ट बंद कर दे। दुनिया हेजिंग कर रही थी उस वक्त कि ना सस्ता तरीन पेट्रोल है, हम ये कर लें। काबीना में भी ये मसला आया था कि जी हेजिंग के लिए हम प्रपोजल ले लें, ECC में आया था। ना सिर्फ ये, मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अली जैदी साहब ने यहाँ तक कहा था कि जी हम कुछ यहाँ पे जो ऑयल टैंकर्स हैं वो लाके उसमें ऑयल स्टोर कर लें। वो प्रपोजल भी रिजेक्ट हो गया था। अली मोहम्मद साहब आपके साथ तशरीफ फरमाए, उनसे ये तीनों सवाल आप कर सकती हैं कि काबीना में हेजिंग डिस्कस हुई? नहीं हुई? बिल्कुल हुई। अली मोहम्मद साहब से आप पूछ लीजिएगा अगर वो डिनाई करना चाहें। साथ आप अली जैदी साहब से पूछें क्या उन्होंने मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ने ये प्रपोजल दिया था? नहीं दिया था? दिया था, बिल्कुल दिया था, उसके दस्तावेजात मौजूद हैं। लेकिन कार्रवाई क्या डाली गई? कार्रवाई ये डाली गई 25 और 30 मार्च को ये लेटर्स दिए गए कि जी ऑयल की इंपोर्ट बंद कर दें। वजह उसमें क्या लिखी गई कि जी रिफाइनरीज जो हैं उनके हमने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, ये बात पहले तो मुझे समझ नहीं आई, फिर जब इस पर हमने काम किया तो पता लगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के सेक्रेटरी से लेके दीगर अफराद जो है मुख्तलिफ रिफाइनरीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं। कहीं वो चेयरमैन हैं, कहीं वो डायरेक्टर हैं, और बिकॉज चेयरमैन भी डायरेक्टर की सैलरी मिलती है। तो उन्होंने आवाम का मुफाद जो वजीर आजम डिफेंड करना चाह रहे थे वो तो नहीं किया, उन्होंने तो उन रिफाइनरीज का किया। लेटर्स अगर आप पढ़े तो वो रिफाइनरीज की बात कर रहे हैं, रिफाइनरीज और OMCs दोनों को बंद कर दिया। लेकिन फायदा, इंटरेस्ट किसका देखा गया? कि रिफाइनरीज का। वजह कि आपके जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो उनके बोर्ड पे बैठे हैं या चेयरमैन है, और उनको तनख्वाहें मिलती हैं रिफाइनरीज का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वजीर आजम की विजन कहाँ से सेबोटाज हुई? अंदर से बैठ के ही उसको सेबोटाज किया गया। तो अरशद साहब, माफिया तो फिर हमें लगता है कि 26 दिन ये रिलीफ मिला है, 13 दिन तो पेट्रोल मिला ही नहीं ना लोगों को। अच्छा, 13 दिन की वो जो छोटी मोटी रिलीफ थी, उसके बाद हम ये कहें कि फिर वो अंडर प्रेशर आ गए, ब्लैकमेल हो गए, माफिया जीत गए। बिल्कुल। अब ये वाली तो मेरे ख्याल अली मोहम्मद साहब को बताना चाहिए कि जी विदाउट ऑगरा रिकमेंडेशन, ये नदीम बाबर साहब की रिकमेंडेशन पे किया, क्योंकि नदीम बाबर साहब वाज नेगोशिएटिंग विद दीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। साथ शायद शहजाद कासिम साहब भी थे। अब ये दोनों वो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका कि एक वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं। जब काबीना में इनसे हमारे इलेक्टेड PTI के लोग सवाल जवाब करते हैं तो वो ऐसी टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करते हैं कि इन सब इलेक्टेड नुमाइंदों के ऊपर से चली जाती हैं, और वजीर आजम भी तारीफ करते हैं, वाह 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 क्या एक्सपर्टीज है। और पीछे से जो आवाम को चूना लगाया गया वजीर आजम की विजन को सेबोटाज करके, उस हवाले से इंक्वायरीज भी ऑर्डर होगी, उसका क्या हुआ, FIRs हो गई, उसके बाद आगे केस किधर गए, वो आपको सारी चीजें पता लगेंगी कि पॉलिसी डिसीजन खुद लिए गए वजारतों में बैठ के, और स्केपगोट OMCs को बनाया गया इस हवाले से, जिनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन भी है, इंटरनेशनली वो ऑपरेशंस करते हैं। लेकिन अगर पॉलिसी डायरेक्शन आपने दी है तो हाउ कैन यू होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर योर ओन फॉल्टी डिसीजन, जिस वजह से और जिस टाइम पे दुनिया ये सारा काम कर रही थी। लेकिन कौम को आज आप मुबारकबाद दें कि कम से कम 25 रुपए जो बढ़ गया है आज से पेट्रोल, हुकूमत ने फैसला किया, तो उम्मीद ये की जाएगी कि कल से पेट्रोल का जो बोरान तो उन्होंने
मैनेज कर लिया ना, थोड़ा सा तो क्रेडिट दे दे। क्रेडिट मारिया, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। हाँ। आप बिल्कुल ये क्रेडिट हुकूमत को देंगे। 25 रुपए कीमत बढ़ा के उन्होंने बुरहान मैनेज कर लिया, लेकिन वजीर आजम ने जब आवाम को रिलीफ दिया था तो वजीर आजम के उस विजन को अंदर से बैठ के इन लोगों ने सबोटाज किया। सर वही वाली बहस शुरू हो जाती है। बहुत शुक्रिया अरशद शरीफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अली मोहम्मद खान साहब, आगाज करती हूँ। वही जो बहस, फवाद चौधरी साहब ने भी उसका जिक्र किया, इलेक्टेड वर्सेस नॉन इलेक्टेड, मैं उस पॉइंट पे बाद में जाऊंगी। लेकिन ये जो खबरें दी हैं अरशद साहब ने कि ये जो हेजिंग थी, इसको ये डिस्कस हुई, फिर इसके फेवर में नहीं थे लोग। वैसे बतौर सीनियर पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव आपको ये कुछ अजीब लग रहा है, कुछ इलॉजिकल सी बात लग रही है कि इस वक्त अचानक 25 रुपए बढ़ गए और फिर इंतजार भी नहीं किया, कोई समरी भी नहीं थी यकायक ये तब्दीली हो गई? मतलब मैं पहले आपके सेंटिमेंट्स एक्चुअली जानना चाहती हूँ, मेरे ख्याल आपको भी पता चला होगा हमारी तरह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया मारिया साहिबा। सिर्फ 15 सेकंड में एक बात मैं पहले कर लूं कि आज हमें इत्तला मिली, सारा दिन तो मैं ऐवान में ही था क्योंकि वो बजट के कट मोशंस चल रहे हैं, तो इत्तला मिली कि जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन साहब जो है वो फौत हो गए हैं। तो इस माह में हमसे 2-3 बड़े उलमा जो है रुखसत हुए, तालिब जौहरी साहब, अलामा साहब और नईम साहब, नईम साहब, मुनव्वर साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे जी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। अच्छा, ये मुझे भी अभी इत्तला मिली है और मेरे पास उमर साहब उनका एक इंफॉर्मेशन उनकी है, एक ग्रुप में शेयर कर रहे हैं कि अपवर्ड ट्रेंड था इसलिए उनको बढ़ाना पड़ा। अच्छा। लेकिन फिर जो पिछली कैबिनेट मीटिंग हुई है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, उसमें शायद ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। अच्छा। वैसे तो ऑयल प्राइसेस जो है, आई एम नॉट द मैन ऑफ दिस फील्ड, लेकिन वो तो ओगरा जो है उसको कंट्रोल करती है। हाँ। मेरे ख्याल में अगर आप मेरे से मेरी जाती राय पूछें, जो पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है क्योंकि अभी पार्टी का इस पे आएगा, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि द टाइम इज नॉट राइट। बजट सेशन अभी हमारा बजट अभी पास नहीं हुआ, तो इसको जरा थोड़ा सा अगर कैबिनेट में थ्रेड बिल डिस्कस कर लिया जाता, क्योंकि ट्यूसडे को वैसी कैबिनेट मीटिंग होती है, क्योंकि बहरहाल शायद उन्होंने मुनासिब समझा होगा, क्योंकि उमर साहब फरमा रहे हैं कि अपवर्ड ट्रेंड है, उमर यूब साहब। अच्छा। तो नदीम बाबर पे क्या रहा है, मैं समझता हूँ अगर उनसे ओपिनियन ले ली जाए, क्योंकि डायरेक्ट उनकी फील्ड है, फील्ड भी इन बेटर पोजीशन, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इस पर डिलिब्रेशन अगर हो जाती कैबिनेट के सामने, या थोड़ा टाइम को देख लिया जाता, क्योंकि अभी बजट भी पास होना है और अचानक न्यूज़ है, हो सकता है उनके पास और जो प्रोसीजर है वो भी बड़ा शेडी इसलिए है बिकॉज यूजुअली ओगरा के से पहले समरी मांगी जाती है, वो सजेशन देते हैं। दूसरा है कि यूजुअली मैंने अपने तारीख में देखा जी कि आप पहली तारीख से लेकर अगली पहली तारीख तक जो है स्टेबल रखते हैं और फिर उसको रिव्यू करते हैं, तो ये अचानक या ना ये भी आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड के, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल इशू तो है नहीं, तो द ओपिनियन ऑफ नदीम बाबर और उमर यूब साहब का बड़ा इस पे अहम है, क्योंकि दे विल बी इन द बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन। लेकिन उमर साहब जो राय है वो मैं पहले ही आपके सामने रख चुका हूं कि वो फरमा रहे हैं कि चूंकि अपवर्ड ट्रेंड है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, तो इस वजह से उनको बढ़ाना पड़ा। ये अभी अचानक क्यों बढ़ाना पड़ा, इस पे मैं कोई कमेंट अभी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में जाती राय में कैबिनेट मीटिंग तक वेट कर लिया जाता तो शायद बेहतर था, लेकिन वो अपनी फील्ड बेहतर समझते हैं। मे बी दे आर राइट, दे मस्ट बी हैविंग, उनके पास जरूर कोई जो है मुनासिब जवाब होगा। चलिए मैं मोहम्मद जुबैर साहब से पूछ लेती हूँ। जुबैर, कोई अपवर्ड ट्रेंड है इस वजह से अचानक बढ़ाना पड़ा? बिकॉज मैंने ये एक्चुअली ट्रेंड फॉलो नहीं किया, तो अभी ये चूंकि ये टर्म मेरे ऊपर ये थ्रो की गई है, तो मैंने कहा जरा आप हमें समझा दें ये अपवर्ड ट्रेंड क्या चीज है और ये क्या इस वक्त है जिसकी वजह से कीमत बढ़ानी पड़ी है? पहली बात तो ये है कि मारिया, ये डे लाइट रॉबरी है। इस हुकूमत की कंसिस्टेंसी है कि अवाम को लूटने के हवाले से कोई महीना नहीं छोड़ते हैं। कभी आटे के मामले में पैसे लूटे जाते हैं, कभी टमाटर, कभी चीनी, कभी पेट्रोल, और ये जो अभी किया गया ये डे लाइट रॉबरी है। और इसमें मैं आपको दूसरी बात भी बता दूं कि ये इट रिफ्लेक्ट्स कि हुकूमत की जो मईशत के हवाले से कितनी ख़राब सिचुएशन है। ये जो आपने कहा ना कि कभी भी पहली तारीख से पहले नहीं होता, कभी भी नहीं होता, और वो भी फिस्कल ईयर ख़त्म होने से 5 दिन पहले। इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स कि इतनी ख़राब सिचुएशन है, इतने कौम से झूठ बोले गए हैं, इतने वादे किए गए हैं कि जो टैक्स रेवेन्यू बताया गया था 3.9 ट्रिलियन, जो कि 5.5 ट्रिलियन से गिरते गिरते यहाँ तक आ गया था,
وہ اس دن جس دن بتایا تھا اس دن ہم نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. تو یہ جو 4-5 دن پہلے کیا ہے نا, یہ ایکسٹرا پیٹرولیم لیوی میں اور سرچارج میں ایکسٹرا پیسے لینے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے نہیں پتا, میں نے کیلکولیشن نہیں کی کہ 10 بلین 15 بلین ایکسٹرا کلیکٹ ہو جائے گا, کتنا کلیکٹ ہو گیا. دیٹ از دا اونلی ریشنل. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو میرا خیال ہے کہ اگر پیر کے دن صبح کو کوئی کورٹ جائے گا یہ کل, تو یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا, بیکاز آپ نے جو نارمل پروسیس ہوتا ہے. چلے جائیں آپ لوگ بطور اپوزیشن, گولڈن چانس اچھا ہے, آپ بچا لیں ڈے لائٹ. بالکل کیسے 20 کروڑ 21 کروڑ عوام کو لوٹنے دیں گے, اور اپنی آپ کی کارکردگی خراب ہے, آپ کے اہداف خراب ہوتے ہیں. آپ نے 15 دن پہلے اپنے یہ کہا کہ 3.9 ٹریلین, ہم نے نہیں کہا تھا. اس سے نون لیگ کا کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کے لیے سن 55 میں کچھ نہیں ایسے فیصلے ہوئے تھے جس کی سزا آپ ابھی دے رہے ہیں. آپ نے طے کیا کہ اتنا ٹیکس ریونیو کلیکٹ ہوئے گا. جب آپ نے دیکھا کہ نہیں ہو رہا, تو کہیں نہ کہیں سے تو آپ نے ہاتھ مانا تھا, تو سارے رولز کو بائی پاس. لیکن زبیر صاحب ایک بات بتائیے, ٹرینڈ کا پوچھا تھا. جی ٹرینڈ والا بتائیے مجھے. جی اپورڈ ٹرینڈ والا دیکھیں, پیٹرول کی پرائسز ایسے نہیں ہوتی, ایوریج ہوتا ہے. اور اس وقت جو ایوریج چل رہا ہے اس میں ایسی انکریز نہیں آئی ہے. ایک تو وہ اتنے گر چکے تھے کہ اس کو اگر یہ اب یہ سپن ایسے دیں گے, جو پرائم منسٹر کو سمجھایا ہوگا, دیکھیں جی اتنے پرسنٹ انکریز ہو گیا. پرسنٹ انکریز کی بات نہیں ہو رہی, اماؤنٹ کتنا بڑھ گیا ہے. اماؤنٹ اتنا بڑا نہیں ہے, ایوریج پر ہوتا ہے. اور کوسچن یہ ہے کیوں نہیں ہیج کیا گیا تھا جب کم ترین لیول پر پیٹرول پرائسز تھی, کیوں نہیں ہیج کیا گیا تھا؟ اس حد تک کیوں نہیں ہیج کیا گیا تھا جتنا ہم ذخیرہ, اور علی زیدی کا جس طرح ارشد شریف نے بتایا تھا. سو یہ اگر اپنی نااہلی کی سزا, اور پارلیمنٹ میں آ کے 2 گھنٹے تقریر کر کے آپ پچھلی حکومتوں کو بلیم کریں اور اپنے ایکشنز کی بات ہی نہیں کرتے ہیں, میرا خیال ہے تباہی مچا دی ہے. ہمیں تو جب تک اس حکومت سے چھٹکارا, یہ آپ لوگ بطور اپوزیشن ریکمینڈ کر دیں, اپنی قیادت کو ریکمینڈ کر دیں, پرسوں عدالت چلے جائیں منڈے کو, اس کو چیلنج کر دیں. یہ ایکٹیو اپوزیشن کرنے کے لیے آپ ریکمینڈ کریں گے کہ یہ بھی جانا چاہیے؟ جی کریں گے, بالکل, میں تو سجیشن یہی دوں گا. چلیں جی چودھری منظور صاحب, آپ بھی کیا سجیشن دیں گے کہ اگر کیا یہ عدالتی راستہ اختیار کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے, کرنا چاہیے, ہونا چاہیے؟ میرے خیال ہے ہر پلیٹ فارم یوز کرنا چاہیے. اور اگر کل سیشن ہے تو اس کے اندر بالکل بجٹ کو ایک کاروائی تھی. اس کا مطلب ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ بجٹ آئے گا. انہوں نے تو بجٹ کا انتظار بھی نہیں کیا کہ بجٹ پاس ہونے دے پھر منی بجٹ آئے. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک دن کے اندر میرا خیال سب سے بڑا ہے. اور میں ابھی دیکھ رہا تھا جو کروڈ آئل ہے اس کے اندر تو آج کمی ہوئی ہے, وہ -0.69. سو اپورڈ ٹرینڈ نہیں ہے بقول آپ کے, اپورڈ ٹرینڈ نہیں ہے. ہاں نہیں, کمی آئی ہے. جو ہے اوپیک باسکٹ, اس میں تو 2.57 کی کمی آئی ہے. تو یہ کمی آئی ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک کر رہے تھے اس کو, جو اسامہ بن لادن تھا, مجھے جہاں تک پہلے یاد ہے جب ملا تھا, مارا گیا تھا, تو اس وقت بھی 8 دن بعد میمو گیٹ آ گیا تھا. تو اب تو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تو انہوں نے اس کو توجہ, چونکہ ڈسکشن تو اسامہ بن لادن پہ ہو. چلے سر, آپ تیسرا اینگل لے کے آئے ہیں. پہلا اینگل ارشد صاحب کا تھا, دوسرا ایک ہفتے کے اندر 3 FIRs انٹرنیشنلی انہوں نے پاکستان کے خلاف درج کرائی. پہلے کہ پاکستان 23.4% سب سے زیادہ کووڈ پیشنٹس جو ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہوا, جو دنیا کے اندر دیکھا گیا, اور اس کو انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنی. پھر دوسری ہیڈ لائن بنی جب انہوں نے, منسٹر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی فلور آف دا ہاؤس کہ جعلی ہیں لائسنس. وہ ایک اور ہیڈ لائنز بن گئی دنیا کے اندر, اور مجھے یہ ڈر ہے کہ شاید ایئر لائنز کو روک نہ دیا جائے. تیسری پھر ہیڈ لائنز کل آپ آج اٹھا کر دیکھ لیں, ساری جگہوں پہ وہی تھا. اب ایک جو ارشد شریف صاحب نے کہا کہ جناب آپ خود روک رہے ہیں. جی کیوں روک رہے ہیں جب OMCs کو اور سب کو روک رہے ہیں کہ آپ سستا تیل ہے تو مہنگا ہوا ہے. مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آئی. نہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو بحران تھا, کیا یہ اس بحران کو آرٹیفیشلی کریٹ کیا گیا, حکومت پہ پریشر ڈلوایا گیا, اپنی شرطیں منوائی گئیں؟ گورنمنٹ نے پیدا کیا یہ کر کے کہ آپ اپنے جو ہے امپورٹ وہ کینسل کریں, جو آپ کے آرڈرز ہیں وہ بھی کینسل کریں. انہوں نے OMCs کو بھی لکھا, انہوں نے جو کمپنیز ہیں ان کو بھی لکھا, اور سب کو لکھا کہ آپ بند کریں. علی محمد خان صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس پہ, پھر میں بریک پہ جاؤں گی. جی میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہماری سپورٹ ٹیم کی انفارمیشن ہے اس کے مطابق
हालांकि ये जो अभी प्राइस इंक्रीज है अचानक है, लेकिन जो हमने रिड्यूस प्राइस दी है उसमें जो माफिया उसको कह लें या जो भी कह लें, जिसकी वजह से बहुत कमी आई है, लोगों को कतारों में खड़ा होना पड़ा। लेकिन प्राइस को अगर आप देख लें तो इस पे मैं जरूर कमेंट चाहूंगा अपने ऑनरेबल पैनलिस्ट का। जुबैर भाई ने थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल टच दिया है, मैं समझती हूँ प्योरली टेक्निकल चीज है कि इस वक्त जो हम दे रहे हैं पाकिस्तान में जो पेट्रोल जिस प्राइस पे दे रहे हैं वो हिंदुस्तान में जो है आपका 80 रुपए हिंदुस्तानी रुपए पे बनता है, जो पाकिस्तानी 176 है, वहाँ 80 रुपए का मिल रहा है। हाँ। तो अगर आप कंपेयर करें, लेकिन अली साहब वहाँ मिल रहा है ना, या तो 13 दिन से मिला नहीं ना, प्रॉब्लम ये नहीं कि आपने अपवर्ड ट्रेंड के हवाले से मैं ये बात कहूंगा कि ये बात अलबत्ता देखने में आई है, जो कि इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है कि जो पिछले चंद हफ्तों में डेढ़ हफ्ते में जो प्राइस है उसमें तेजी आई है कि वो कोई $20 फी बैरल से, लेकिन सर 25 रुपए यकदम बढ़ाना, ये आपके दिल को लगती है बात कि 25 रुपए इकट्ठे बढ़ा दिए जाएं? ये बात समझ में आती है आपको? मैं जनरली आपसे पूछ रही हूँ, जितनी भी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मेरी तो इसमें रिकमेंडेशन होगी, अगर मेरी राय पूछ ली किसी ने काबीना में या मेरे और दोस्त राय जरूर देंगे इस पे कि इसको ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए था। अचानक जब आप बढ़ाते हैं तो उसमें ज़ाहिर प्राइस हाइक आएगी, उससे प्रॉब्लम बन सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी ये कहूंगा कि चूंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है तो उन्होंने ये बात की है कि इसको अपवर्ड ट्रेंड आया है मार्केट में, तो उस वजह से बढ़ाना पड़ा, लेकिन अचानक इतना ज्यादा बढ़ा है उससे ज्यादा अच्छी बात है वो आपको बता रहे हैं अपवर्ड ट्रेंड है। अली मोहम्मद खान साहब, आई होप कि इसके बाद आप जो बाकी लोग हैं जैसे आप लोग सब रिसर्च करके खुद भी जरा देख लेंगे ताकि उनको कन्फ्रंट कर सके एटलीस्ट काबीना के इजलास के